कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले के समय से होती है, जब अचानक हमारी इस दुनिया में एक रहस्यमयी और बहुत बड़ा टावर सामने आया। दुनिया के किसी भी कोने से अगर आसमान की हद की ओर देखा जाता तो ये दानव जैसी इमारत साफ दिखाई देती थी। शुरुआत में आम लोग तो डर गए थे, लेकिन जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था वही सबसे पहले इस टावर के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़े। अंदर जाकर उन्हें पता चला कि वहाँ एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया बसी है, जहाँ टावर की हर एक मंजिल किसी दूसरी दुनिया के खूंखार और भयानक राक्षसों से भरी हुई थी। लेकिन इस भयानक खतरे के बीच एक बहुत बड़ा इनाम भी छिपा था। टावर की तरफ से चुने गए कुछ खास लोगों को जादुई शक्तियाँ मिली, जिन्हें स्किल्स कहा गया। इन स्किल्स की ताकत से कल के आम इंसान आज ऐसे हंटर बन गए जिन्हें हराना नामुमकिन था। धन दौलत और सम्मान की चाह में उन्होंने टावर की एक एक मंजिल को जीतना शुरू किया, और यहीं से शुरुआत हुई एक नए युग की, जहां ताकत और किस्मत सिर्फ इस टावर की मर्जी पर निर्भर करती है। टावर की उस रहस्यमयी शुरुआत के बाद कई साल बीत चुके हैं। इस समय पूरे शहर का ध्यान एक ब्रेकिंग न्यूज पर टिका है। न्यूज रिपोर्टर कह रहा है, अगली खबर बेबीलोन टावर के बारे में। पूरी दुनिया के लोग बहुत ही बेसब्री से इस खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे ताकतवर गिल्ड, द ब्लैक ड्रैगन गिल्ड, टावर की 40वीं मंजिल को जीतने के लिए गया था। लेकिन सबको निराश करते हुए न्यूज रिपोर्टर बताता है, लंबे इंतजार के बाद भी वे एक बार फिर नाकाम रहे हैं और खाली हाथ वापस लौट आए हैं। ठीक उसी पल कैमरे का रुख वर्तमान के नंबर 1 हंटर और टावर की सबसे मशहूर शख्सियत मिस्टर फ्लेम एम्परर की तरफ मुड़ जाता है। चारों तरफ से रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और उनकी इतनी बड़ी कामयाबी का राज जानना चाहते हैं। लेकिन कामयाबी का कोई जवाब देने के बजाय फ्लेम एम्परर उल्टा गुस्से में आकर कहने लगते हैं, मेरा इतना अच्छा नाम होने के बावजूद तुम लोग मुझे इस अजीब नाम से क्यों बुलाते हो? ये नाम मेरे लिए बहुत ही चिड़चिड़ा और शर्मनाक है। तभी सीन बदलता है और हमें इस कहानी के मशहूर हीरो किम गोंजा से मिलवाया जाता है। वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर फ्लेम एम्परर का वह घमंडी इंटरव्यू बहुत ध्यान से देख रहा था। लेकिन गोंजा सिर्फ एक आम दर्शक नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा कमरा फ्लेम एम्परर की मैगजीन, पोस्टर और अखबारों से भरा पड़ा है। असल में किम गोंजा टावर का सबसे निचले दर्जे का एक F क्लास हंटर था। उसके पास अपनी कोई खास शक्ति नहीं थी, इसलिए वह मन ही मन फ्लेम एम्परर को अपना आदर्श मानता था और साथ ही उससे उतनी ही जलन भी करता था। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी कामयाबी का दबदबा देखकर गोंजा एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, काश ऐसी जिंदगी मेरी होती जहां जब जो चाहे, जैसा मन करे वैसा बोला जा सकता। लेकिन इंटरव्यू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, फ्लेम एम्परर की वे बेहद घमंडी बातें गोंजा की बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थीं। अपनी इस मामूली जिंदगी की तुलना फ्लेम एम्परर की शाही जिंदगी से करते करते वह अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। गुस्से और तकलीफ में वह जोर से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। लैपटॉप बंद होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन गोंजा के मन के अंदर उस वक्त जलन की आग जल रही थी। वह खुद को और संभाल नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी नाकामी और फ्लेम एम्परर के प्रति गुस्से में वह रोते हुए कहता है, वह आदमी मुझे पागल कर रहा है। इसे देखकर मेरा पूरा शरीर जलने लगता है। अपनी किस्मत पर नफरत और जलन के साथ रोते हुए गोंजा मन ही मन सोच रहा था, अगर फ्लेम एम्परर की वे शक्तियाँ आज मेरे पास होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। ठीक उसी पल एक करिश्मा होता है। अचानक पूरा कमरा एक अनोखी और तेज रोशनी से भर जाता है। गोंजा चौंककर चारों ओर देखता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है। उस रोशनी को देखकर गोंजा बोल उठता है, ये तो वही चीज है। गोंजा घबराहट और जोश के साथ खुद से कहता है, मैंने इसे इंटरनेट और वीडियो में हजारों बार देखा है। दरअसल किम गोंजा जो देख रहा था वह टावर की तरफ से दिया गया एक S क्लास स्किल्स कार्ड था। टावर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मामूली F क्लास हंटर को टावर खुद आगे बढ़कर इतनी बड़ी शक्ति दे। गोंजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने टावर की एक रहस्यमयी सिस्टम विंडो खुल जाती है। वहाँ लिखे संदेश बहुत ही अजीब थे। टावर जैसे गोंजा की उस बेहिसाब जलन को देखकर इतना हैरान हो गया था कि खुद टावर ने उसे एक खास शक्ति देने का फैसला किया।
गोंजा तब बोल उठता है, इसी पल के लिए तो मैंने इस टावर में आने के बाद से हर दिन दुआ की थी। गोंजा की आंखों के सामने वह सुनहरा कार्ड किसी अजूबे से कम नहीं था। ये था एक S+ रैंक लेजेंडरी स्किल्स कार्ड। ठीक तभी सुनहरी स्क्रीन पर उसकी रहस्यमयी शक्ति का नाम लिखा था, I want to become just like you। तभी स्क्रीन पर स्किल्स के बारे में कुछ जानकारी सामने आने लगती है कि इस स्किल्स की ताकत जितनी अजीब थी उतनी ही भयानक भी। ये तभी काम करेगी जब गोंजा किसी दुश्मन के हाथों मारा जाएगा। मरते ही वह उस दुश्मन की कोई भी एक ताकतवर शक्ति कॉपी करके अपना बना सकेगा। लेकिन शर्त ये थी, एक ही दुश्मन से एक से ज्यादा बार शक्ति कॉपी नहीं की जा सकती। कौन सी शक्ति मिलेगी ये टावर खुद तय करेगा। इस अजीब शक्ति के बारे में पढ़ने के बाद गोंजा बहुत निराश होकर चिल्लाने लगता है, ये कैसा फालतू स्किल्स है। जहाँ लोग जिंदा रहने के लिए ताकत मांगते हैं, वहाँ उसे ऐसी शक्ति दी गई है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले मरना होगा। उस अजीब स्किल्स को पाने के बाद गोंजा पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन शहर के एक कॉफी शॉप में बैठकर वह उदास मन से अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। कल उसे एक जबरदस्त S+ रैंक स्किल्स मिला तो था। वह मन ही मन खुद से बार बार कह रहा था, ऐसा घटिया स्किल्स कोई किसी को देता है जहां ताकत इस्तेमाल करने से पहले मुझे मरना होगा। टेंशन की वजह से उसका सिर फटा जा रहा था। आखिरकार कॉफी शॉप से निकलकर वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वह एक सुनसान गली से गुजर रहा था, तभी अचानक उसके कानों में कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। गोंजा दीवार के पीछे छिपकर झांकता है और जो देखता है वह हैरान कर देने वाला था। वह देखता है कि वहाँ खुद मिस्टर फ्लेम एम्परर खड़े हैं। उनके सामने एक लड़की खड़ी थी जो बहुत डरी हुई थी। वह लड़की डरते हुए कहती है, मिस्टर फ्लेम एम्परर, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्लेम एम्परर उस लड़की के डर को देखकर हंसा और बोला, तुम तो कमाल की एक्टिंग कर लेती हो। कोई देखेगा तो उसे सच में तुम बेकसूर लगोगी। गोंजा तब और भी हैरान रह गया जब उसे पता चला कि जिसे वह मामूली लड़की समझ रहा था, वह असल में टावर की टॉप हंटर्स में से एक थी, जिसका नाम था सेंटिस। अभी फ्लेम एम्परर बताता है कि उसने पहले ही सेंटिस की ड्रिंक में जहर मिला दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फ्लेम एम्परर ने जो जहर इस्तेमाल किया था वह था बेसिलिस्क स्टमक एसिड। फ्लेम एम्परर का दावा था कि यह जहर खुद सेंटिस ने उसे मारने के लिए बनाया था। फ्लेम एम्परर का ये भयानक इल्जाम सुनकर सेंटिस दर्द से तड़पते हुए कहने लगी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेंटिस बताती है कि वह बस फ्लेम एम्परर की टीम में रहकर टावर रेड करना चाहती थी। फ्लेम एम्परर, वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, सवाल मैं करूंगा और तू सिर्फ जवाब देगी। सच बता, तुझे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? क्या उस ब्लैक ड्रैगन की डायन का काम है ये? सेंटिस मौत के इतने करीब होने और दर्द से तड़पने के बावजूद कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वह आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो यही है वो महान हीरो जिसकी इस दुनिया को तलाश थी। फ्लेम एम्परर अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बस इतना कहता है, अलविदा सेंटिस इसाबेल। और इस तरह टावर की सबसे दयालु हंटर सेंटिस की दर्दनाक मौत फ्लेम एम्परर के हाथों हो जाती है। सेंटिस इसाबेल की मौत के बाद गोंजा डर के मारे वहां से पागलों की तरह भागने लगता है। भागते हुए वह बड़बड़ा रहा था, फ्लेम एम्परर खूनी है, वह एक नंबर का साइकोपैथ है। मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, वरना वह मुझे भी मार डालेगा। लेकिन बदकिस्मती से अंधेरे में जल्दबाजी में भागते समय गोंजा का पैर वहां पड़ी एक कांच की बोतल पर पड़ जाता है। उस खामोश गली में कांच की बोतल जोर से टूट जाती है। ठीक तभी दीवार के पीछे से फ्लेम एम्परर की आवाज आती है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मैंने आसपास के सारे चूहों को साफ कर दिया है, लेकिन लगता है अभी भी एक बाकी है। फ्लेम एम्परर की आवाज सुनते ही गोंजा और भी तेज भागने लगता है, लेकिन एक टॉप रैंक हंटर के हाथ से बचना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था। फ्लेम एम्परर अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही गोंजा पर एक हमला करता है, जिससे एक पल में गोंजा का एक पैर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तब जीने की आखिरी उम्मीद में वह फ्लेम एम्परर की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जीने दीजिए।
लेकिन गोंजा की यह मिन्नतें फ्लेम एम्परर के दिल में जरा भी दया नहीं जगा पाईं। वह गोंजा के सामने आकर खड़ा होता है और उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तूने सब कुछ देख लिया है? गोंजा रोते हुए कहता है, यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन गोंजा की इन झूठी मिन्नतों का फ्लेम एम्परर पर कोई असर नहीं हुआ। वह गोंजा के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तू पहले ही बहुत कुछ देख चुका है, इसलिए तेरा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। तुझे आज मरना ही होगा। इतना कहते ही फ्लेम एम्परर अपनी खौफनाक आग की शक्ति से गोंजा को जिंदा जला देता है। आग की ऊंची लपटें गोंजा को घेर लेती हैं और पल भर में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तभी गोंजा का होश एक अजीब सूनेपन में खो जाता है। उस अंधेरी दुनिया में उसका मन आखिरी बार चिल्लाता है, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। ठीक उसी पल उसके दिमाग में टावर की जानी पहचानी नीले रंग की स्क्रीन चमक उठती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, आपकी मौत के साथ आपकी स्किल की सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। वहाँ लिखा था, हंटर यूसुहा, मतलब हमारा फ्लेम एम्परर की स्किल्स रैंडमली कॉपी की जा रही हैं। पल भर में गोंजा की आंखों के सामने कई कार्ड आ जाते हैं और टावर से निर्देश आता है, कृपया एक स्किल कार्ड चुनें। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह दर्द में अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अभी उसके हाथ के छूते ही एक चमकता हुआ गोल्डन कार्ड जल उठता है। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा हो जाता है और बस एक ही मैसेज दिखता है, स्किल कॉपी की जा रही है। कुछ देर बाद गोंजा को होश आता है तो वह खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाता है। तभी वह झटके से उठकर बैठ जाता है। गोंजा को फ्लेम एम्परर का वह हमला याद आ रहा था। वह फौरन अपने पैरों की तरफ देखता है। जिस पैर को फ्लेम एम्परर ने काट दिया था वह अब बिल्कुल ठीक था। अपने पैर को बिल्कुल ठीक देखकर गोंजा हैरान था। तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है। वहाँ फ्लेम एम्परर का वही पुराना इंटरव्यू चल रहा था। गोंजा खुद से कहता है, ये सब तो पुरानी बातें हैं, यह इंटरव्यू तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। वह सोचता है, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं उस साइकोपैथ फ्लेम एम्परर के हाथों मर रहा था, तो फिर मैं यहाँ कैसे? अपनी उलझन दूर करने के लिए वह अपनी स्किल विंडो ओपन करता है। वहाँ का लिखा देखकर वो यकीन नहीं कर पाता। वहाँ लिखा था कि उसने यूसुहा, मतलब हमारे फ्लेम एम्परर की शक्ति को कॉपी कर लिया है। वहाँ पर और भी कुछ बातें लिखी थी कि आपकी मौत होते ही यह स्किल खुद ब खुद चालू हो जाएगी। यह आपको आपकी मौत के ठीक 24 घंटे पहले के वक्त में वापस भेज देगी। आपकी यादें और एक्सपीरियंस पहले जैसा ही रहेगा। स्किल विंडो पर एक चेतावनी दी गई थी कि आपकी रैंक जितनी ज्यादा होगी, इस स्किल की पेनल्टी उतनी ही बड़ी होगी। अब जाकर गोंजा को पूरी तरह समझ आता है कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अब एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में खुद फ्लेम एम्परर को भी नहीं पता। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब भी फ्लेम एम्परर का इंटरव्यू चल रहा था। गोंजा नफरत से उसकी तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है, तू एक नंबर का साइकोपैथ है। मैं तो बिल्कुल बेगुनाह था, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी तूने मुझे इतनी बेरहमी से मार डाला। गोंजा एक गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो देखते हैं अब इस बार मौत किसकी होती है।